आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करें। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं और जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आप सबको और भी बरकत करे और भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और भी बरकतों से भरने वाला है। हालेलुया। तो आप जुड़े रहें इस लाइव के अंदर और परमेश्वर आपको बहुत ही बढ़ाने वाला है और बहुत ही आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। तो आज जो हम लाइव करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आप सबको और भी आशीष करें। और आज का जो लाइव होने वाला है, इस लाइव के माध्यम से आप बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ सीखोगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर और इस लाइव के अंदर बने रहना है। हालेलुया। अगर आप इस लाइव के अंदर बने रहते हो तो आप उस रहस्यों को जानोगे जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के अंदर वो दिए हैं। हालेलुया। वो से ऐसे रहस्य हैं जो परमेश्वर ने प्रकट नहीं किए। हालेलुया। लेकिन प्रकट किसके द्वारा हुए हैं? वचन के द्वारा। तो आप वचन के द्वारा सीखें। हालेलुया। और समझें और प्रभु की हजूरी के द्वारा आप चलें। हालेलुया। तो आज कितने मसीह बहन भाई हैं जो इस लाइव के माध्यम से और भी जानना चाहते हैं और भी इंटरेस्टेड है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हीरे मोतियों से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है और उसके वचन को फॉलो करते रहना है। हालेलुया। जो इंसान परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, उसकी हजूरी के अंदर बने रहना है। हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर एक बार एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और आज का जो वचन है थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वचन है और ये है नीति वचन के अंदर है। तो हम नीति वचन पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है प्लीज़ बाइबल को ओपन करें। हालेलुया। और 3 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। 3 अध्याय और उसका हम एक आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। ये वचन जो ये किसके लिए है? ये हर एक उस नौजवान के लिए है जो आज मसीह के अंदर है और परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी शिक्षा को मत भूलना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो शिक्षा से भटक जाते हैं, परमेश्वर ने जो वचन दिया है उससे भटक जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। हालेलुया। बल्कि हमें उस शिक्षा के अंदर बने रहना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको अपने हृदय में रखकर चलना है। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा हम जिएं, उसके द्वारा हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। बढ़ोतरी जो है वो आज्ञा के द्वारा है। पालन, जब आप पालन करोगे, परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करोगे तो आपको परमेश्वर और भी ब्लेस करेगा और भी आपको बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। आप ग्रोथ चाहते हो, हर एक काम के अंदर ग्रोथ चाहते हो, तो परमेश्वर जो कहता है कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। तो अगर आप अपने हृदय के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को रखते हो तो ग्रोथ पक्की है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर आशीष पक्की है। हालेलुया। तो इसलिए हमें ग्रोथ में बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन को मानना ज़रूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम आज्ञाओं को मान रहे हो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? क्या सिर्फ आशीष ही मिलेगी? आशीष तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि तू अपनी आयु, जो तुम्हारी आयु है वो भी बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन में कहा है कि अगर तू इस धरती के ऊपर लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है तो अपनी माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। तो ये इसलिए कहा है, माता पिता का भी आदर कर और परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके द्वारा तू चल। हालेलुया। अगर आप लंबे समय तक मसीह के अंदर और अपने जीवन के अंदर जीना चाहते हो, हालेलुया, बहुत लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो, तो ये वचन आपके लिए है। और आगे लिखा है, तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। कुशल से रहना आज के टाइम के अंदर
लोगों को जो अविश्वासी हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है, हालेलुया, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके लिए आसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वासी के साथ कौन है? परमेश्वर, हालेलुया, लेकिन अविश्वासी के साथ कौन है? शैतान, हालेलुया। और शैतान क्या करता है? उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, हालेलुया। लेकिन विश्वासी को परमेश्वर क्या करता है? और भी बढ़ाता है और कुशल से रहना सिखाता है, हालेलुया। इसलिए जब भी आपको अपने जीवन के अंदर ऐसा लगे कि मैं तो कमज़ोर हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं है, तो याद करना परमेश्वर को, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, हालेलुया। उसने कहा कि तू मुझको समन रख, हालेलुया, मुझको तू याद कर, हालेलुया। परमेश्वर बुरे संकट के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा, हालेलुया। लेकिन बात यह है कि आप पुकारते नहीं हो, हालेलुया। बहुत से लोग हैं परमेश्वर को भूल जाते हैं, हालेलुया। ऐसा नहीं करना। आप दुख के अंदर परमेश्वर को याद कर रहे हो तो खुशियों के अंदर भी आप जब खुश हो तब भी परमेश्वर को भी याद करें, हालेलुया। क्योंकि इससे क्या होगा? परमेश्वर हर काम में आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। और आगे लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, हालेलुया। जो सच्चाई है और जो दया है वो तुझसे अलग ना हो, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो सच्चाई के द्वारा नहीं चलते, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तू सच्चाई के द्वारा चल, हालेलुया। और सब पर क्या कर? दया कर, हालेलुया। जो दया है, दया के द्वारा क्या हो सकता है? जब आप एक व्यक्ति पर दया करोगे तो परमेश्वर भी अपनी जो दया है आपके ऊपर करेगा, हालेलुया। इसलिए आपको उसकी दया के अनुसार चलना है और अपने जीवन के अंदर दया और सच्चाई के द्वारा बढ़ते जाना है, हालेलुया। और आगे लिखा है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हालेलुया। किसको अपने गले का हार बनाना? कृपा और सच्चाई को, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर कहता है कि तू कुशल से रहेगा, हालेलुया। आप अपने जीवन को सुधारना चाहती हो तो ये वचन आपके लिए स्पेशल नीति वचन से मैंने आपको सिखाया है और इसके द्वारा आपको चलने की ज़रूरत है, हालेलुया। क्योंकि नीति वचन जो लिखा गया है वो नौजवानों के लिए लिखा गया है, जो जवानी के समय के लोग हैं उनके लिए है, हालेलुया। जवानी का मतलब ये नहीं है कि जो जिसकी 60 साल हो गई एज कि वो जवान नहीं है, नहीं। सब परमेश्वर ने सब के लिए वचन दिया है, हालेलुया। ओनली नौजवानों के लिए नहीं, सब के लिए, हालेलुया। लेकिन स्पेशल देखें तो ये वचन है नौजवानों के लिए, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर एक बात और कहता है कि जवानी में भी तू परमेश्वर को याद रख, हालेलुया, हालेलुया। जवानी के अंदर इंसान क्या करता है? अपनी अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर से दूर हो जाता है और परमेश्वर के वचन को वो मानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जवानी के दिनों में भी तू परमेश्वर को याद कर, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, हालेलुया। और आगे लिखा है, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, हालेलुया। जो वचन है वो हृदय रूपी, हालेलुया। आपके दिल के अंदर वो वचन होना चाहिए, वो वचन बसना चाहिए, हालेलुया, ताकि आप उस वचन के द्वारा आप चल सको, उसकी हजूरी में आप चल सको, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बहुत प्रेम करता है, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि तू मुझको याद कर, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, हालेलुया। आप जब एक आंसू भी बहाते हो ना, जब आप रोते हो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है और परमेश्वर आपको दुगना ब्लेस करता है, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके आंसुओं को पहुँचता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वो भला परमेश्वर है, उससे कदापि दूर मत जाना, हालेलुया। दुनिया में बहुत सी मुसीबतें आएंगी, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन परमेश्वर से दूर मत होना, हालेलुया। जब जिस दिन आप परमेश्वर से दूर हो गए, हालेलुया, उस दिन मुसीबतें, जो शैतान है वो क्या करेगा? तुम्हारे जीवन के अंदर इंटर कर जाएगा, हालेलुया। शैतान तो यही चाहता है कि तुम परमेश्वर को भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम शैतान की बातों में मत आना, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाना, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा चलना ज़रूरी है, हालेलुया। तो ये वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और वचन पढ़ूंगा यहाँ पे 4 आयत के अंदर, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर से तू अनुग्रह पाएगा, इसके द्वारा मनुष्यों से भी अनुग्रह पाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, वरन संपूर्ण और तू अति बुद्धिमान होगा,
हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तू अति बुद्धिमान होगा, बहुत ही होशियार होगा। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा चलो। हालेलुया। और आगे लिखे तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को समन करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हमें अपनी क्या करते हैं, कभी कभी हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर जिस रास्ते में चलाना चाहता है उससे हम चलते नहीं, बल्कि दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपनी समझ का सहारा मत लो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के अंदर लिखा है कि तुम इस रास्ते पर चलना है तो चलना है। हालेलुया। हालेलुया। योना नबी ने क्या किया था? योना नबी को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें उस डायरेक्शन में जाना है, तो वहाँ पर नहीं गया बल्कि वो उल्टा चला गया। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन के अंदर क्या हुआ? बहुत सी समस्याएं आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना था। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर भी आपसे कहता है कि आपको उसके वचनों के द्वारा बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको अपनी जो समझ है उसका सहारा नहीं लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर पत्थरों से भी पानी बहा सकता है, लाजर को भी जिंदा कर सकता है, अब्राहम को परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, यूसुफ को परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, तो आपको भी परमेश्वर ब्लेस कर सकता है। इसलिए आपका विश्वास, संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, उस यहोवा पर होना चाहिए जिसने इस दुनिया को बनाया है। हालेलुया। और आगे लिखा है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जो रास्ता है वो तेरे लिए क्या करेगा? वो सीधा करेगा। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि मुसीबतें हमारे जब जीवन के अंदर आती हैं तो हम भटक जाते हैं और हमें कुछ सहारा नहीं मिलता, कुछ भी रास्ता दिखना बंद हो जाता है। हालेलुया। तो उस टाइम परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता ओपन करता है। हालेलुया। और एक रास्ता नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे लिए हजारों रास्ते खोल देता है। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। तो ये था आज का संपूर्ण वचन। हालेलुया। जो आपको मैंने बताया ये वचन था नीति वचन, जो कि नौजवानों के लिए है। और अभी हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो सब्र करता है उसके लिए सब कुछ है, जो आशा रखता है उसकी आशा को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए आपको बने रहना इस लाइव के अंदर। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो एवरी डे, मतलब लगभग 8 महीने से मेरे साथ वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर सुन रहे हैं तो परमेश्वर और भी आपको ब्लेस करने वाला है, और भी परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो इंसान मेरे वचन में बना रहता है वो अति बुद्धिमान होगा, वो अति सामर्थी होगा। हालेलुया। तो आपको अगर हर एक काम के अंदर आशीष चाहिए तो वचन को मानना ज़रूरी है। हालेलुया। तो क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। तो रेडी हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। हर एक जन तक शेयर कर दो, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि आपके द्वारा और भी लोग बचाए जाए। आपके शेयर करने से, एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से बहुत लोगों की जान बच सकती है। हालेलुया। जब इस वीडियो की रीच जब हाई लेवल जाती है तो उसके द्वारा और भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिसके कारण आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा बल्कि परमेश्वर के वचन के लिए कह रहा हूँ। हालेलुया। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि हर एक मसीह बहन भाई वचन को सीखे, हर एक जन इस वीडियो के द्वारा सीखे और परमेश्वर की हजूरी में और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। आशीष पाने के लिए आपको पहाड़ों पर, समुद्रों में और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आशीष पाने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है ना कि तुम सुसमाचार को क्या करो? अन्य जातियों तक पहुँचाओ, जो नहीं जानते उन तक पहुँचाओ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। हालेलुया। वीडियो को ज़रूर शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए फिर
सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में चलते हैं। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु, आज का सुंदर वचन प्रभु जो हमने पढ़ा है उसके द्वारा हम चलते जाएं और भी परमेश्वर बढ़ते जाएं, और जो आगे वचन पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा भी परमेश्वर हम चलते जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु, आज के दिन हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। इस दिन को प्रभु बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु इस दिन को देखने का आपने एक मौका दिया, एक अवसर दिया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। राजा दी राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, इस दिन को देखने का एक मौका दिया, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपकी करुणा, आपकी दया सदा की है मेरे राजा, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सर्वव्यापी हैं। आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आज के प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हर व्यक्ति ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु, आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए आपने मदद की, सहायता की। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। राजा दी राजा, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद। प्रभु, आपकी हजूरी में हम कंटिन्यूसली और भी बढ़ते जाएं, और भी परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की तारीफ करें। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। आज के इस हजूरी के अंदर प्रभु, जो प्रभु इस लाइव के अंदर बने हुए हैं वो सब आशीषित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम के द्वारा। हाँ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रभु, बीते समय के अंदर प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई, बहुत से अपराध हुए हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर, अपने लहू के द्वारा हमें धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करते हैं परम पवित्र परमेश्वर यहोवा राफा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, तेरा शुक्रिया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, राजा दी राजा, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपकी दया सदा की है। प्रभु, जो इस लाइव को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ये आशीषित हो जाएं। प्रभु, मैं इन सबको तेरे नाम से मैं हील करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पवित्र हो जाएं इसी घड़ी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके जीवन के अंदर छुटकारा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के अंदर और भी चंगाई हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनका घराना बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु ये आज़ाद होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु, मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ, आपने हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। हर एक प्रकार के रोग से, बीमारी से, गरीबी से, कंगाली से, श्रापों से आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु, आप सबको
ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो आज का हम वचन पढ़ने वाले हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु हर व्यक्ति ब्लेस हो जाए, हर व्यक्ति आशीषित हो जाए। और प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु जो इस लाइफ के अंदर बना रहे, प्रभु वो और भी बढ़ता जाए और भी वचन को सीखे। और आज का जो वचन होने वाला है प्रभु, उस वचन को परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से हम सीखते जाएं और बढ़ते जाएं। प्रभु आज का वचन आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो और प्रभु हमें पवित्र आत्मा सिखाए। और परमेश्वर हम केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दुआओं को, इन वचनों को आपके नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो क्या आप मेरे साथ वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो वचन को सीखने के लिए तैयार हैं तो अभी मेरे साथ बाइबल से वचन निकालें। तीतुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय। हालेलुया। तो सभी लोग अपनी बाइबल ओपन करें और ये वचन जरूर निकालें अभी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति वचन से प्यार करता है ना, वो समझो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। तो बने रहना है प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है मसीह चाल चलन। हालेलुया। मसीही चाल चलन। फर्स्ट आयत के अंदर लिखा है लोगों की शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। हालेलुया। और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि हर एक अच्छे काम के लिए आप क्या रहो? तैयार रहो। हालेलुया हालेलुया। आज के टाइम के अंदर जो इंसान है वो क्या कर रहा है? वो बुरे कामों के लिए अपना टाइम निकाल सकता है लेकिन अच्छे कामों के लिए वो टाइम नहीं निकालता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अच्छे काम के लिए क्या करो? तैयार रहो। हालेलुया। और आगे लिखा है और उसकी आज्ञा माने। हालेलुया। हर एक इंसान क्या करे? उसकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हालेलुया। हमें आज्ञा किसकी माननी है? परमेश्वर की और परमेश्वर के दासों की। हालेलुया। और आगे लिखा है किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो। हालेलुया। जो भी मसीह हो वो कोई बदनाम करने वाला ना हो। हालेलुया। अगर आप मसीह के अंदर हैं तो आप झगड़ालू नहीं होने चाहिए। बात बात पर झगड़ा करने वाले आप नहीं होने चाहिए और न ही किसी को बदनाम करने वाले हों। और आगे लिखा है पर कोमल स्वभाव के हों। हालेलुया। आपके अंदर जो स्वभाव होना चाहिए वो कोमल स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। आपके जो बोलने का तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जिससे और भी जो लोग हैं वो आपके द्वारा सीखें कि हाँ ये एक इंसान मसीह के अंदर सही चल रहा है। हालेलुया। आपको इस तरह बनने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है और मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। हालेलुया। सब मनुष्यों के साथ क्या करें? बड़ी नम्रता से। हालेलुया। बड़े प्यार से रहें। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो नम्रता से नहीं रहते बल्कि घमंड के साथ रहते हैं, गुस्से से रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें इस तरह से रहने की ज़रूरत नहीं है बल्कि नम्रता से दीन बनकर रहना है। हालेलुया। दीन का मतलब है कि अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना, लोगों के सामने अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना। हालेलुया। बल्कि हमें क्या करना है? अच्छे चाल चलन के अंदर, अच्छे स्वभाव के अंदर हमें नम्रता से चलते जाना है। हालेलुया। आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और आगे लिखा है क्योंकि हम पहले भी निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषों और सुख विलास के दास्तव में थे। हालेलुया। हम पहले किस में थे? हम बड़ी बड़ी अभिलाषाओं के कारण हम चल रहे थे। हालेलुया। हम निर्बुद्धि मन के थे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। हालेलुया। लेकिन अब हम किस में हैं? मसीह के अंदर है तो हमें इनको नहीं करना बल्कि मसीह के द्वारा चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम पहले क्या थे? सुख विलास के दास्तव में थे। हालेलुया। मतलब हम सुख विलास चाहते थे अपने जीवन के अंदर, हम मसीह का कार्य करके राजी नहीं थे। लेकिन अब क्या है? अब प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा चलना और जो परमेश्वर हमें अपने जीवन के अंदर चाहता है वो करना। हालेलुया। और आगे लिखा है और भेदभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे। हालेलुया। हम लड़ाई झगड़ा करने में थे पहले, डाह करने के अंदर, लड़ाई करने के अंदर थे। हालेलुया। और गलत काम करने वाले थे। और आगे लिखा एक दूसरे के
एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे से हम दुश्मनी रखते थे। हमारा जो पहले का स्वभाव था, जो पहले का स्वभाव था वो ऐसा था, लेकिन अब क्या है, अब हमारा स्वभाव बदल चुका है, क्योंकि मसीह यीशु के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। हालेलुया। अगर हम बदल चुके हैं तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बने रहना है। जो परमेश्वर का सिद्ध वचन है उसके द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर हम जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा क्या किया है? उद्धार किया है, हमें छुड़ाया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन पवित्र होकर जी उठे, तो इसलिए वो जी उठे हैं ताकि हम क्या करें? अच्छी ज़िंदगी जिएं, हम पापों और गुनाहों में ना जाएं, बल्कि एक अच्छी लाइफ जिएं। वो हमारे लिए इसलिए मरा ताकि जो पाप थे हमें बचाने के लिए, हमें उस आग से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपनी कुर्बानी दी है। और कुर्बानी को हमें याद करते हुए क्या करना है? एक अच्छी लाइफ जीना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तो और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ है तो उसने हमारा उद्धार किया है, और यह धर्म के कारण कामों के कारण नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं कि धर्म के कारण हुआ होगा, नहीं, यह परमेश्वर के कामों के कारण हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्यार के कारण हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। धर्म के कामों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्यार के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा, जब हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, हालेलुया, और अपने मन को चेंज किया, हालेलुया, और हमने सब गुनाह छोड़ दिए, पाप करना छोड़ दिया, तो पवित्र आत्मा से उस पवित्र आत्मा से हम क्या हो गए? परम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। तो हमें उस पवित्रता को बनाए रखना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। और आगे लिखा है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुसार अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आज्ञा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम अनंत जीवन के वारिस बने। अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना जरूरी है और विश्वास में चलना जरूरी है। अनंत जीवन क्या है? एक ऐसा जीवन जो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया। जब हम इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे तभी वो अनंत जीवन हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। तो उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। हालेलुया। ये बातें क्या हैं? भली हैं और मनुष्यों के लाभ की हैं। अगर लाभ की हैं तो परमेश्वर कहते हैं इन वचनों के द्वारा आप चलो। हालेलुया। और आगे लिखा है, हालेलुया, और आगे लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। हालेलुया। जो व्यवस्था के अनुसार ऐसी बातें लिखी गई हैं जो परमेश्वर कहते हैं कि तो इनको मत फॉलो कर, तो उसको नहीं फॉलो करना, लेकिन जो व्यवस्था की मेन बातें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं उनको मानना ज़रूरी है। हालेलुया। व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी इंसान पाप करे तो उसको पता चल सके कि ये कौन सा अपराध किया है और इसकी सज़ा क्या है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा ना, पर मूर्खता की विवाद, जो मूर्ख विवाद हैं, हालेलुया, उनसे, वंशावलियों से और विरोध से और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, हालेलुया, जो व्यवस्था के विषय में होते हैं, हालेलुया, उनसे परमेश्वर कहते तू बच कर रहे। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि वे निसफल और व्यर्थ हैं, किसी पखंडी को एक दो बार बुझाकर उससे अलग रहे। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई पखंडी है, हालेलुया, जो ढोंग कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि तूने उसको एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया,
वो नहीं मान रहा, तो परमेश्वर कहते हैं तो उससे दूर हो जा, अलग हो जा। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं मान रहा, तो इसके लिए परमेश्वर ने उसका न्याय करने के लिए उसे तैयार कर रखा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है। हालेलुया। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। जो पखंडी हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से भटक जाते हैं। हालेलुया। उनको सिर्फ क्या लगता है कि धन ही सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। जो पखंड है वो कदापि जीवन को ऊंचा नहीं ले जा सकता, इसलिए कभी भी पखंड मत करो। हालेलुया। और आगे लिखा है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। हालेलुया। अपने आप को दोषी ठहराकर वो क्या करता है? बार बार अपराध करता है, बार बार वो पाप करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तो उससे अलग हो जा। हालेलुया। और आगे लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन। जब मैं तेरे पास अर्तिमास और तुखिकुस को भेजे तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनोस व्यवस्थापक और अपुल्लोस का यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निसफल न रहें। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अच्छे कामों के अंदर लगे रहो। हालेलुया। ताकि तुम निसफल मत हो। हालेलुया। तुम असफल ना हो, इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम क्या करो? अच्छे कामों के अंदर लगे रहो। हालेलुया। आज जो दुनिया है वो बुरे कामों के अंदर भरी पड़ी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अच्छे कामों के अंदर लगे रहो, क्योंकि अच्छे काम, हालेलुया, परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, मेरे सब साथियों को तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर हमें व्यक्तिगत निर्देश देते हैं। हालेलुया। और एक मसीह के अंदर किस प्रकार चलना है वो हमें सिखाते हैं कि हमारा जो चाल चलन होना चाहिए वो एक अच्छा चाल चलन होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज दुनिया बहुत ही पापी है। हालेलुया। दुनिया के अंदर इतना पाप भरा हुआ है कि एक मनुष्य को सहना भी बहुत भारी है। हालेलुया। एक पल के अंदर कितने लोग हैं जो पाप कर देते हैं, पर सेकंड के अंदर। हालेलुया। पर मिनट के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। इतना लोग पाप में डूबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू पाप मत कर। हालेलुया। क्योंकि पाप जो बार बार करता है वो अपनी ही क्या करता है? अपनी ही आत्मा को दुख देता है, अपने ही शरीर को दुख देता है। इसलिए हमें अपने शरीर को और अपनी आत्मा को दुख नहीं देना, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमें चलते जाना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचनों पर चलता है वो हमेशा बना रहता है और कदापि निसफल नहीं होता, बल्कि वो और भी बढ़ता जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चलते रहें, उसकी हजूरी के द्वारा आप चलते रहें। हालेलुया। और परमेश्वर की जो हजूरी है, परमेश्वर का जो वचन है, वो आपको और भी ब्लेस करता जाएगा। तो आइए हम सभी अंतिम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का प्रभु सुंदर वचन आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। राजा दी राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी दया सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु, जो आज हमने वचन पढ़े हैं, इन वचन के द्वारा हर एक मसीह बहन भाई आज ब्लेस हो जाए, आज आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी हजूरी हमेशा हमेशा हमारे जीवन के अंदर बनी रहे। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, तो हमारे बीच में मौजूद है। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं।
हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आशीषित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के अंदर, इनके घर के अंदर छुटकारा हो, आज़ादी हो, हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से ये आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने इस दुआ को सुना, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थ्य नाम से। और प्रभु यीशु, जो भी हमने दुआएं की, आपने दुआओं को सुना, तेरा धन्यवाद। इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं। और प्रभु, हम इन वचनों को मेरे परमेश्वर सुनने वाले ही नहीं परंतु इस पर चलने वाले बने, और मेरे परमेश्वर कंटिन्यूसली तेरे वचन के द्वारा हम चलते जाएं। प्रभु, सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इन सबको मैं तेरे लहू में सील करता हूँ। इन वचनों को, इन दुआओं को आपके पवित्र महान सामर्थ्य नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और अभी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में और भी सीखना चाहते हैं, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। हालेलुया। और भी क्लासेस स्टार्ट की हैं जो पवित्र आत्मा से रिलेटेड होने वाली हैं। तो मैंने पहले सोचा इस चैनल पर मैं अपलोड कर दूं, लेकिन इस चैनल पर कई लोग होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चैप्टर वाइज चल रहे थे तो ये बीच में ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने एक सीरीज़ बनाई है कि जो पवित्र आत्मा से रिलेटेड है वो हम पाथ ऑफ क्राइस्ट पर चलाने वाले हैं। हालेलुया। तो जितने भी लोग हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। उस चैनल के ऊपर हर एक मसीह वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से रिलेटेड, जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में गहरे रहस्य जानना चाहते हैं, वो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और एवरी वीडियो को देखना। हालेलुया। एक वीडियो नहीं, बहुत वीडियोस आने वाले हैं पवित्र आत्मा से रिलेटेड। पवित्र आत्मा से रिलेटेड देखें तो लगभग वीडियोस देखें तो 20 से भी ज़्यादा आएंगी। हालेलुया। तो सभी उन वीडियोस को ज़रूर देखना। हालेलुया। हम एवरीडे आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। हालेलुया। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किस चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो सभी चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना ताकि आपके द्वारा और भी लोग बचाए जाएं। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।